फोन मेरे पास एक है, मेरे बच्चे घर पे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लास हो रही है। मैं फोन घर पे देकर आऊँ उनको, या तो वो पढ़ाई करेंगे या मैं यहाँ स्कूल में आके अपने अटेंडेंस लगाऊंगी। जो ऐप डाउनलोड करने के लिए दिया जा रहा है वो सेफ नहीं है। हमारा सारा डेटा जो है वी आर इनसिक्योर बिकॉज आवर डेटा कैन बी लीक्ड एल्सवेयर। हमें जो डिवाइस है हमारा वो हमें डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, वो हमारा पर्सनल डिवाइस है। बच्चों को जब सिखा पाएंगे जब हम खुद डिसिप्लिन में रहेंगे। मैम जैसे मैं अपने स्कूल में इंचार्ज हूँ और ये तख्ती मेरे अपने आप देख रहे हैं उस पर जो लिखा हुआ है। मैडम जो आपने डिसिप्लिन वाली बात कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर हम समय से अपने फोन पे ऑनलाइन हाजिर नहीं लगाते हैं तो ये धमकी देते हैं कि सैलरी काट लेंगे। लेकिन अगर हमारी सैलरी समय से नहीं आती है तो किसका क्या काटा जाएगा, तो किसकी जवाबदेही तय होगी? हमारे ऊपर या डंडा लेके जवाबदेही तय कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। एक बार फिर से हम सिविक सेंटर के बाहर खड़े हैं और मेरे पीछे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सारे दिल्ली नगर निगम के शिक्षक हैं जो लगातार अपनी बातों को, मांगों को लेकर यहाँ बैठते आए हैं। लेकिन आज जो इनका आक्रोश है वो ज्यादा ही दिखा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मसला है। कुलदीप खत्री जी हैं। कुलदीप जी, क्या मामला है? पहले तो मैं बजाते रहो न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा। जब से बजाते रहो न्यूज़ चैनल बना है तब से ही शिक्षकों और कर्मचारियों के हित की एक मुखर आवाज़ बना हुआ है, तो मैं बहन श्रावणी मिश्रा जी का धन्यवाद करूंगा। श्रावणी जी पिछले जब से तीनों निगम एक हुए हैं, 22 मई 2022 को तीनों निगम एक हुए थे, उसके बाद एक ऐसे अधिकारी के हाथ में शिक्षा की विभाग की बागडोर दे दी थी जिसको शिक्षा विभाग का अनुभव नहीं था। और मेरा ये निवेदन है कि जो अनुभवी अधिकारी शिक्षा विभाग के बैठे हैं, जिनको प्रमोशन जिनकी ड्यू है डायरेक्टर की, उनको डायरेक्टर ना बना करके बाहर से ऑन डेपुटेशन अधिकारी को लाते हैं, फिर उसको सिखाते हैं, फिर वो शिक्षा विभाग को लूटता है, फिर वो चला जाता है। हर 6 महीने में 7 महीने में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर बदल जाते हैं। जो अनुभवी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन्हीं को डायरेक्टर बनाया जाए तो सबसे बढ़िया उपकार होगा शिक्षा विभाग पर और निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर, शिक्षकों पर। चलिए, ये तो आपकी मांग है, समस्या बताइए। समस्या सबसे बड़ी है कि जो ट्रांसफर है शिक्षकों के, वो सबसे बड़ा मुद्दा उस समय भी था और आज भी है। उसमें भ्रष्टाचार पहले भी किया जाता था। हमने सोचा था नए शिक्षा निदेशक आए हैं, कुछ समझेंगे, शिक्षकों की पीड़ा समझेंगे। उन्होंने हमने उनको सब चीज बता दी थी कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट में सब कुछ लिखा भी हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है कि भ्रष्टाचार हुआ है। सब कुछ देने के बाद मतलब ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार 100% हो रहा है जी। अच्छा, ये बताइए लगभग कितने लोग, कितने शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हैं? 1200 एप्लीकेशन डायरी है ट्रांसफर की, 17 की लिस्ट आई है जी। क्यों भाई, सबकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंसीडर कर ली है, कंपाइल हो गई, तो उनकी लिस्ट निकाल दो। लेकिन ये बताइए कि अब तो सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? ऑफलाइन ऑर्डर निकाले जा रहे हैं ना ट्रांसफर के। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई थी, अब ऑफलाइन ऑर्डर निकाल रहे हैं। ये कब से हुआ? ये पिछले 3 बार से तो ऑर्डर निकाले हैं इन्होंने। अच्छा। इसी विकास त्रिपाठी के टाइम पे भी ऑफलाइन ऑर्डर निकाले थे, चुपचाप दे दिए गए, तब तो ये खुलेआम लिस्ट निकाल रहे हैं। अच्छा। और जो जिन्होंने एप्लीकेशन डायरी करा रखी है कि मेरी बच्ची छोटी है, 50 किलोमीटर जा रही हूँ, आ रही हूँ, मुझे नजदीक स्कूल दे दो, ये छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार देखे तो 8000 शिक्षकों की कमी है निगम के अंदर। 8000 शिक्षकों की कमी है तो इसका निगम स्कूलों में सीट खाली है, तो उन टीचर्स को ट्रांसफर क्यों नहीं दे रहे जो ट्रांसफर मांग रहे हैं? दूसरा, मेंटर टीचर पॉलिसी दिल्ली सरकार में बंद कर दी गई है, निगम में क्यों नहीं बंद की जा रही है? जो शिक्षकों की कमी है तो 250 टीचर्स को कक्षा से फ्री करके क्यों मेंटर टीचर बना के घुमा रहा है? मेंटर टीचर्स पे आऊंगे, लेकिन ये बताइए जो ट्रांसफर वाली बात आप बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि काफी संख्या में शिक्षक प्रभावित हैं, तो ये बताइए आखिर डिस्टेंस कितना है? कितने 50 से भी एक तरफ का 50-50 किलोमीटर रन कर रहे हैं टीचर्स। अच्छा। हाँ जी, 100 डायरी के अंदर लिखा है, दूरी देख लो घर की। इन्होंने तो लॉगिन लैटिट्यूड वगैरह सब तो नाप के देखा है, उसके स्कूल से घर की दूरी नापी गई है, बकायदा पूरी टीम बैठी है। ये कहा जाए कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी प्रभावित हैं? यहाँ जो खड़े हैं, जो जा चुके हैं, 2500 टीचर था यहाँ पे, जो जा चुके हैं वो प्रभावित थे। 3-3:30 बजे धरना खत्म हुआ है, उससे पहले धरना आधे घंटे पहले खत्म हो चुका था, पर महापौर के आने का सूचना मिली तो हम रुक गए, क्योंकि नहीं तो नेता विपक्ष को भी आना था अपने निगम पार्षदों के साथ, पर उन्होंने आने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि कल को हमारी सरकार बनेगी तो कल को फिर भी ये धरना करेंगे। अभी धरने की याद आई है निगम शिक्षकों को। जब निगम शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार होगा, शिक्षक विरोध पे रोड पे उतरेगा। चलिए, हम मेंटोर शिक्षक वाली जो दूसरी समस्या उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि काफी दूरी जो तय करनी पड़ रही है इन लोगों को, ये समस्या काफी समय से लोग झेल रहे हैं और जितने भी इंचार्ज होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं, डेपुटेशन पे होते हैं,
इसीलिए इनकी समस्या को नहीं कैटर किया जाता है, क्योंकि ये बाहर के लोग इनकी समस्या को नहीं समझना चाहते हैं। इसलिए एक तो इनकी मांग है कि जो निगम का ही अधिकारी है उनको ये चार्ज क्यों नहीं दिया जाता है। बाहर के अधिकारी यहाँ पर आते हैं और अपना चढ़ावा शुरू कर देते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम निशा है और मैं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज हम शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। हमारा जो शिक्षक समाज है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसके ऊपर रोज नए नए उलझुल कानून ये लोग लगा देते हैं। हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हमारे पास बिल्कुल लिबर्टी नहीं है। एज ए टीचर हम अपनी क्लास में अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा नहीं सकते हैं। हमें ज़बरन ऐप डाउनलोड करने के लिए दी जाती है, जिस पे हमें अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है आने की जाने की। और अगर उस पर मान लीजिए नेट नहीं है या कुछ भी इशू आता है टेक्निकल, तो ये धमकी दी जाती है कि अगर हम अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं लगाएंगे तो हमारी सैलरी भी रोक दी जाएगी। इसके अलावा हमें अलग अलग ऐप्स और पोर्टल्स दिए जाते हैं जिसपे बच्चों के कुछ स्टडी मटेरियल्स आते हैं और हमें बाध्य किया जाता है कि हम उसमें डेली लॉगिन करें और उसके हिसाब से ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इसकी वजह से जो हमारा शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि हो सकता है कि सिस्टम को एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश हो रही हो, ये भी तो कारण बताया जा सकता है। अगर कोई टीचर है वो पहले मेरिट बेस से अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद वो सीटेट का एग्जाम दे रहा है, उसमें क्वालिफाई हो रहा है, उसके बाद वो फिर पढ़ाई करके वो ट्रेंड है और फिर वो दोबारा से एग्जाम दे के DSSB के थ्रू वो टीचर बन रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि आप इतने समय में इस पीरियड में ये पढ़ाएंगे। क्योंकि हर क्लास की कॉम्पोजिशन अलग होती है, जेंडर अलग होता है, आप किस लोकेशन में है, वो अर्बन है या रूरल है, उसमें क्या कॉम्पोजिशन है बच्चों की, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वो एक टीचर जान सकता है और उसको इजीली वो केटर कर सकता है। हमारे पास एक्सपीरियंस है और हमारे पास और भी टीचर्स, आप हमें गाइड कीजिए ना, आप हमारे सेमिनार्स रखवाइए ना, आप हमें डिक्टेट क्यों कर रहे हैं? मतलब आप एडवाइस करिए, ऑर्डर मत झाड़िए। ये कहने का मतलब ये बताइए कि अटेंडेंस लगाने में क्या दिक्कत है? अगर एक ऐप आपको कहा जा रहा है कि इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके जरिए आप अटेंडेंस लगाइए, तो उसमें क्या समस्या है? उसमें ये समस्या है कि जो ऐप है एक तो वो सेफ नहीं है, प्लस हमें जो डिवाइस है हमारा वो हमें डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, वो हमारा पर्सनल डिवाइस है। जो ऐप डाउनलोड करने के लिए दिया जा रहा है वो सेफ नहीं है। हमारा सारा डेटा जो है we are insecure because our data can be leaked elsewhere. There is no guarantee of our personal data. अब हमारे फोन में तो हमारी निजी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका क्या विकल्प है? विकल्प क्या चाह रही हैं आप लोग? मैं आ रही हूँ मैं फोन कहाँ रखे? घर पे रखे, स्कूल में आ रही हूँ आपके पास। मैं ये बताइए कि फिर विकल्प क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? जब प्रिंसिपल है तो हमारे पास वो फोन का क्यों, मतलब क्या सोच रहे हैं कि हम लोग कोई गलत मतलब अटेंडेंस रजिस्टर में लगाना चाहते हैं? ऑब्वियसली जब रजिस्टर है हमारे ऊपर, आपने प्रिंसिपल नियुक्त किया हुआ है तो क्यों किया हुआ, उसको हटा दीजिए। फिर अगर उसका कोई काम ही नहीं है, एक प्रिंसिपल का क्या काम है? उसको मैनेज करना है ना अपने स्टाफ को, तो आप क्यों मेंटोर भी बिठा रहे हैं टीचर पे, आप ऐप भी डाल रहे हैं? आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक बार पीछे से ये भी शिकायत हो रही थी कि जिस तरीके से बच्चों को अनुशासन में रखा जाता है कि आप वक्त पे आइए, वक्त पे नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसी तरीके से टीचर्स को लेकर था कि दे नेवर कम ऑन टाइम, इस तरह की बातें हुई थी, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि ऐप के जरिए इनका अटेंडेंस लिया जाएगा, सो दैट जो आने जाने का जो एक रूटीन है, एक डिसिप्लिन है, मेंटेन हो। तो इस बात से आप लोग सहमत नहीं है क्या? नमस्कार मैम, मेरा नाम श्वेता चौधरी है। जैसे आपने बोला कि डिसिप्लिन, ठीक है, हम बच्चों को सिखाते हैं डिसिप्लिन, तो बच्चों को जब सिखा पाएंगे जब हम खुद डिसिप्लिन में रहेंगे। दूसरी बात, जैसे मैम ने बोला फोन के रिगार्डिंग, फोन मेरे पास एक है, मेरे बच्चे घर पे हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लास हो रही है, मैं फोन घर पे देकर आऊँ उनको, या तो वो पढ़ाई करेंगे या मैं यहाँ स्कूल में आके अपने अटेंडेंस लगाऊंगी, या मैं 2 फोन परचेज करूँ? आप मुझे ये बताइए। सैलरी टाइम पे आती नहीं, हाँ जी, 2-2 3-3 महीने सैलरी नहीं आती हमारे टाइम से आने लग गई भी नहीं है। फरवरी की सैलरी पिछले हफ्ते आई है, तो ये तो टाइम से नहीं है ना, नहीं तो मार्च की अभी तक आई नहीं है। हमारे एरियर्स पेंडिंग है, MSCP की फाइलें नहीं मांगी गई हैं, हमारे CEA बिल्स पड़े हुए हैं, हमें उसका अमाउंट नहीं मिला है। जिन बच्चों के प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो गए हैं उनके अभी तक प्रोबेशन की फाइलें नहीं मांगी गई है, MSCP की फाइलें नहीं मांगी गई हैं। ये अधिकारी कर क्या रहे हैं सिवाय ये देखने के लिए कि कैसे इन टीचर्स को उत्पीड़न दिया जाए, और वो उत्पीड़न हमें दे, वो सोचते कि वो उत्पीड़ित हमें कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली बच्चों पे जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, जैसे कि
निशा जी ने कहा कि हमारा ही फोन हमसे यूज कराया जा रहा है, हमारे जो प्राइवेट जो चीजें हैं वो लीक हो सकती हैं, ये सारी बातें आप लोग कर रहे हो। तो क्या अगर यहाँ से आप लोगों को फोन दिया जाता है देन यू आर कंफर्टेबल? हमें प्रोवाइड करवाइए ना फैसिलिटी आप। अगर आप हमसे चाहते हो कि हम आपकी तरफ वफादार रहे तो हमें कुछ दो ना पैसा, कि हमारे पास कुछ पॉइंट हो कि आप कुछ कर रहे हैं हमारे, तो हम भी आपके लिए वो करेंगे। हमें टैब उपलब्ध कराइए। मैम जैसे आप एडवाइस करते हैं लेकिन ऑर्डर के साथ आप सहूलियतें नहीं देते हो और सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है। मैम जैसे मैं अपने स्कूल में इंचार्ज हूँ और ये तख्ती मेरे अपने आप देख रहे हो उस पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है? सभी निगम स्कूलों में गार्ड, चौकीदार, अटेंडेंट, माली, स्वच्छता कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सेकंड मैं पढ़ लूं। हाँ जी, क्लर्क की नियुक्ति की जाए, शिक्षक अधिकार धरना। जी ठीक है। एज ए इंचार्ज मैं बहुत कुछ सफर कर रही हूँ, जो इसमें लिखा है वो सब मैं सफर कर रही हूँ। अगर मुझे कहीं स्कूल से बाहर के पेपर भेजना है, एक टीचर जाएगा, उसी क्लास सफर करेगी। अगर मुझे गेट खोलने जाना है, एक टीचर जाएगा कि अटेंडेंट नहीं है स्कूल में, चौकीदार नहीं है उस टाइम पे हमारे पास, तो उसकी क्लास ऊपर है, वो टीचर ऊपर से गेट खोलने के लिए आएगा। अगर बाय चांस किसी बच्चों को मैंने भेज दिया तो ऐसा या कि हमें डांटेंगे, बच्चों को तुमने कैसे भेज दिया गेट खोलने के लिए। कई बार ऐसे भी देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी भी आती थी हाँ और जी। वो आप लोगों को तो बड़ा इसका समाधान मुझे बताइए, या तो मुझे फ्री किया जाए कि मैं 24 घंटे गेट पे बैठी रहूं, कि मैं गेट खोलती रहूं बंद करती रहूं, लेकिन मुझे क्लास भी लेनी है। एज ए इंचार्ज आप एक क्लास भी लेंगे। जब मैं वहाँ बिजी हूँ, मेरे एक IT टीचर मैंने जो बना रखी है, इनके कहने पर पूरा दिन वो ऑफिस में रहती है, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, मतलब ये सारी नाराजगी जो है, ये सारा जो हुक्मरान जो रवैया अपनाया जा रहा है वो डायरेक्टर एजुकेशन कर रहे हैं। ये आप कहना मेरा क्वेश्चन है, पढ़ाई कब? समस्या और ज्यादा है। प्रिंसिपल की समस्या तो कई सारी ऐसी है, जैसे कि 2016 के बाद में अभी तक प्रिंसिपल प्रमोट नहीं हुए। LAC पर कुछ करीब 850 टीचर्स को LAC दे दी गई, लुक आफ्टर चार्ज बोलते हैं उसे। वो 850 भी अभी उन्हें लगातार उन्हें कंटिन्यू तो कर रखा है, लेकिन आज तक मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। एक सेकंड मैं आ रही हूँ। समस्या एक सेकंड भाई सब, एक मिनट। समस्या बहुत सारी है, लेकिन सवाल उठता है कि ये इतनी सारी समस्याएं जो ये शिक्षक बता रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल भी होंगे यहाँ पर, ये सारी बातें क्या कमिश्नर साहब तक पहुँची हैं? बिल्कुल मैडम, ये विभाग जानता है इस बारे में, हम लिखित में दे देते हैं। और एक टाइम बाउंड प्रमोशन का भी होना चाहिए। मुलाकात हुई मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ये बताइए, आपकी हुई है मुलाकात? अभी हम जाएंगे। आपकी हुई है? नहीं मैम, मुलाकात नहीं हुई है। तो ये जो हम न्यूज चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक जरिया भी है ताकि इनका संदेश जो है कमिश्नर साहब तक पहुंचे, क्योंकि जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी बातें हो सकता है कमिश्नर साहब तक पहुंच जाती होंगी, क्योंकि उनका मिलना जुलना लगातार बना होगा, लेकिन ये शिक्षक जो हैं ये लिखित में अपनी शिकायत तो पहुंचा चुके हैं, लेकिन फिजिकली ये लोग नहीं पहुंचे हैं। आप बताइए। हाँ, फंड्स की एक समस्या ये है कि 7 सालों से, पिछले 7 सालों से कई जोन में MACP नहीं हुई है। ये क्या करते हैं, जबकि 6 महीने एडवांस MACP करने का नियम है, ये क्या करते हैं, जानबूझ के MACP को लटकाते हैं, जिससे खामखा के एरियर बनते हैं। 2000 महीने से सैलरी नहीं मिली आप लोगों को? मैम सैलरी तो मार्च की पेंडिंग है अभी, मार्च की। और एक बार आप कुछ कहना चाह रही हैं, इधर आ जाइए। एक सेकंड बोल लेने दीजिए थोड़ा। मैडम जो आपने डिसिप्लिन वाली बात कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर हम समय से अपने फोन पे ऑनलाइन हाजिर नहीं लगाते हैं तो ये धमकी देते हैं कि सैलरी काट लेंगे, लेकिन अगर हमारी सैलरी समय से नहीं आती है तो किसका क्या काटा जाएगा, तो किसकी जवाबदेही तय होगी? हमारे ऊपर ये डंडा लेके जवाबदेही तय कर रहे हैं, ठीक है। जबकि टीचर अपने जमीर से पढ़ाता, अपने जमीर से काम करता है। टीचर की ड्यूटी ऐसी है जो अपने जमीर से काम कर सकता है, किसी के डंडे से काम नहीं कर सकता। आप 100 पैरे बैठा दीजिए, जब तक उसका जमीर जिंदा नहीं है वो नहीं पढ़ाएगा। सही बात ठीक है। लेकिन अगर हमारी सैलरी नहीं आती है तो किसका क्या काटा जाएगा, तो किसकी जवाबदेही? एक चीज मैडम आप बिलीव करोगे, 3 साल का हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बिल अब तक पास नहीं हुआ। 3 साल का भूल जाते हैं कि हमारा लास्ट बिल कब आया था, लास्ट बिल कब आया था। और मैडम एक चीज इन सबसे एक चीज की तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सरकारी शिक्षक की जो छवि खराब की जा रही है ना, आज के टाइम में आपने बात की, अभी आतिशी मैडम ने, आपने शायद कवर भी किया था एक स्कूल कि आतिशी मैडम ने छापा मारा था और टीचर्स की बहुत छवि खराब, बहुत सारी खबरें। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, एक आम टीचर की अगर मन की बात, रोज हम आजकल ये जो हमारा शिक्षा विभाग है ना,
ये एक प्रयोगशाला बन चुका है। रोज रोज नए नए ऐसे प्रयोग होते हैं, हम खुद की नजरों में रोज यूं मोटिवेट होके आते हैं यार, अपने बच्चों की आंखों में देखते हैं ना, यूं लगता है कि यार आज कुछ कराएंगे, और ऐसा फंस जाते हैं कि छुट्टी का टाइम हो जाता है और खुद ऐसे निराश होकर घर जाना पड़ता है। बच्चों की तरफ देखा नहीं जाता कि ये क्या एक्सपेक्ट करके आए थे, उनके पेरेंट्स की तरफ नहीं देखा जाता, क्योंकि 36 तरह के प्रयोग रोज 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 हम सर उठा कर, एक चीज खत्म हुई दूसरी चीज खत्म हुई।